ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा भद्रकाली दा बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता की, जय माता की। प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2021 में आषाढ़ महीने के माता के गुप्त नवरात्रे कब हैं, नवरात्रे शुरू कब होंगे, नवरात्रे समाप्त कब होंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा और किस दिन को कौन सा नवरात्रा है, सारी जानकारी आपको आज के इस एपिसोड में मिलने वाली है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा क्यों की जाती है, इस पूजा के करने से क्या फल मिलता है और पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, यह जानकारी भी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को दूंगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता की। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ में आने वाले नवरात्रों को माता के गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। इनको गुप्त क्यों कहा जाता है? प्रिय साथियों, इन नवरात्रों का प्रभाव जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं या जिनको हम शारदीय नवरात्रे बोलते हैं, उनसे कई गुना अधिक होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में माता की शक्तियों का वेग कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि गुप्त नवरात्रे हैं, इनको कोई नहीं करता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन नवरात्रों का आशय होता है कि जो लोग भी गुप्त नवरात्रों में व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, इनके बारे में किसी को भी बताया नहीं जाता, तभी गुप्त नवरात्रों का फल हमें प्राप्त होता है। और अगर आप गुप्त नवरात्रे व्रत करते हैं तो आपके ऊपर हमेशा माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। प्रिय साथियों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, जो कि नवमी तिथि यानी कि 9 दिन तक चलते हैं। प्रिय बंधुजनों, चलिए अब एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रे कब प्रारंभ होंगे। स्क्रीन पर डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यहां से आप ये डिटेल अच्छी तरह से नोट कर लें। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से प्रारंभ होकर के 19 जुलाई तक चलने वाले हैं। इन 9 दिनों में अगर आप सच्चे मन से भगवती देवी की पूजा करते हैं तो आपको उनका शुभ आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको बता देता हूं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। ये डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 11 जुलाई को सुबह 5:52 से 7:48 तक का होगा। उम्मीद है डिटेल आपने नोट कर ली होगी। प्रिय साथियों, अब हम बात करते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करने से क्या फल मिलता है। प्रिय साथियों, अगर आप गुप्त नवरात्रों में अपने आप की अगर आप कोई सिद्धि करना चाहते हैं या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या अगर आप अन्य भी किसी तरह का कोई भी ऐसी चीज जो आप माता रानी की, भगवती की कृपा से प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रों के दौरान आपको पवित्र रह करके माता रानी के निमित्त व्रत करने चाहिए। गुप्त नवरात्रों में जितना अधिक हो सके केवल आप फलहार लें, भोजन मत ग्रहण करें। शुद्ध रहकर, शांत रहकर लगातार 9 दिन तक माता का उपवास करें और
बहुत जल्द माता रानी की कृपा की प्राप्ति आपको होगी। प्रिय साथियों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रों की पूजा विधि क्या है? पूजा विधि उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रत्यक्ष नवरात्रों की होती है। अपने घर में किसी स्थान को अच्छी तरह से पवित्र करके एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर माता रानी का कोई चित्र रखें। उसके सामने आपने शुद्ध देसी घी की जोत तैयार कर देनी है और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आपने मिट्टी का कलश कुम्हार के यहाँ से लेकर के आना है। उस कलश के कंठ पर आपने लाल रंग का परांदा या जिसको मोली बोलते हैं वो बांधना है। सिंदूर से, रोली से उस कलश पर आपने स्वास्तिक का निशान बना देना है। उसके बाद आपने उस कलश को जहां पर रखना है उससे पहले आपने उस स्थान पर थोड़ी मिट्टी डाल करके, मिट्टी को गीला करके उसमें जौ बीज देने हैं। उसके बाद उसके ऊपर आपने कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर पानी वाला नारियल भी जरूर रखना है और कलश के मुख में आम की टहनी जरूर लगा देनी है। इस तरह से आपका कलश और दीप ज्योति स्थापन हो गई। अब आपने सच्चे मन से माता रानी की पूजा करनी है। जो अनुष्ठान आप माता रानी को चढ़ाना चाहते हैं, धूप, दीप, मीठा नैवेद्य, लौंग, इलायची, अन्य भी कोई अगर आपकी इच्छा है, जिस चीज का भी भोग, अनार का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, जिस जिस चीज का भोग आप माता रानी को लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह से विधि पूर्वक माता रानी का पूजन करें। हाथ में जल चावल लेकर के व्रत का संकल्प करें। इस तरह से यह मैंने आपको बताई आषाढ़ गुप्त नवरात्रों की पूजा विधि। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि किस किस दिन को कौन कौन सा नवरात्रा पड़ने वाला है। 11 तारीख के आगे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है, 12 के आगे सेकंड। जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी हिसाब से वो नवरात्रा है। डिटेल स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। साथियों, 11 को पहला, 12 को दूसरा, 13 को तीसरा, 14 को चौथा, 15 को पांचवा, 16 को छठा, 17 को सातवां, 18 को आठवां और 19 तारीख को अंतिम नवरात्रा यानी कि नवरात्रि पारणा होगी। मुझे उम्मीद है आपने ये डिटेल भी अच्छी तरह से नोट कर ली होगी। अगर एपिसोड पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की।